अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बकरियों के बढ़ते हुए रेटों की क्या वजह है, कौन लोग इनके ज़िम्मेदार हैं। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। जी, तो बकरियों के बढ़ते हुए रेटों का ज़िम्मेदार कौन है? जी, कुछ लोग हम फार्मर को कह रहे हैं कि आपकी वजह से रेट हाई हो रहे हैं, या कुछ हम यूट्यूबर, मैं फार्मर भी हूँ यूट्यूबर भी, हम यूट्यूबर्स को कह रहे हैं कि आपकी वजह से रेट हाई हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे दो वजूहत है, जो दो लोगों का हाथ, दो नहीं तीन लोग ज़िम्मेदार हैं। वो लोग जो मैं आपके साथ अब बताऊंगा वो कौन लोग हैं जो तीन इस चीज़ में ज़िम्मेदार है कि रेट बढ़ रहे हैं बकरियों के। हमारा इसमें कोई किरदार नहीं। मुझे गोट फार्मिंग में आए हुए अभी 20 माह हुए हैं, तो मैं 20 माह में मैंने कोई इतना जानवर हज़ारों के हिसाब से सेल नहीं कर दिया कि जो मैंने इतने रेट हाई कर दिए। ये रेट हाई हमने नहीं किए। देखिए, अगर हम 1 लाख या 1 लाख से ऊपर के जानवर लेकर आते हैं तो क्या हम आपको उसके बच्चे ये 5-6 हज़ार रुपये में दे देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। तो हमने ख़ुद महंगे दामों जानवर ख़रीदे हैं, तो हम आपको किस तरह उनके सस्ते बच्चे दे दें? मेरे भाई, बात को समझें कि हमने तो अभी स्टार्ट किया। ये जो लोग पहले हैं ज़िम्मेदार तो वो हैं। बताता हूँ कौन लोग ज़िम्मेदार हैं। इनमें 3 लोग आते हैं। वो यूट्यूबर जो पैसे लेकर वीडियो बनाते हैं, रेवड़ वालों से या फार्म वालों से पैसे लेते हैं, फिर उनके जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, वो लोग ज़िम्मेदार हैं। 1 नंबर वो लोग, बहुत उनका अहम किरदार है इनमें रेट बढ़ाने में। दूसरा, वो फार्मर जिसने सारी उम्र बकरियां चारी है। शायद मेरी बात का किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं किसी को टार्चर नहीं कर रहा, ना तो किसी का नाम। इन्होंने सारी उम्र बकरियां चारी है और कैमरे के सामने आकर जी वो अपनी चीज़ 50 हज़ार की होगी, ये 1.5 लाख की है। नहीं, मैं नहीं 1.5 लाख से कम बेचूँगा। वो लोग। नंबर 2, रेवड़ वाले जो कैमरे के सामने आ गए, का वो समझ रहे हैं कि पता नहीं हमें पूरी दुनिया, जो यूट्यूबर है वो पता दुनिया क्या बता रहे होते हैं। हम आपकी वीडियो बनाएंगे, आप हमें 5,000 रुपया, मुझसे किसी ने 1-2 ने मांगे 5,000 रुपया दे, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देना, मैंने वीडियो नहीं बनवानी अपनी। 5,000 रुपये दें, आपको पूरी दुनिया देखेगी, आपका नाम होगा। वो लोग, अल्लाह ताला उनको इल्म दे, उनको अक्ल शऊर दे, वो समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है। यह एक तो मशहूर हो जाता है बंदा, यूट्यूब से फेमस हो जाता है। आप फेमस हो जाएंगे, आपको इतनी कॉलें आएंगी, आपको नंबर बंद करना पड़ेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ज़्यादा आपकी कदर होगी। यूट्यूबर उनको इस तरह कुछ ना सब्ज़ बाग दिखाते हैं, और वो लोग जिन्होंने सारी उम्र बकरियां चारी होती हैं वो सब्ज़ बागों में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं यार, मैं एक बार यूट्यूब पे आने से क्या। अगर वो यूट्यूब पर एक बार आ गया, उसने 5,000 रुपया दिया, उसके 5 लाख वाले जानवर 10-15 लाख में सेल हो गया, उसके लिए तो 5,000 मुश्किल नहीं। वो दोबारा बुलाएगा, उसे कहेगा तुम 5 और लो, मेरी एक और वीडियो लगाओ, 5 और लो। इसी तरह अब तीसरा बंदा इसमें कौन ज़िम्मेदार है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें उनका भी एक अहम किरदार है। अगर किसी का जानवर 50,000 का, वो बस बाहर बैठे हैं, उन्होंने वीडियो देखी है यूट्यूबर्स की, यूट्यूब पे वीडियो देखी है कि यार कितने का जानवर है, कितने की चीज़ है। उन्होंने भैया रेट, अगर किसी ने 70,000 रुपया जानवर का मांग लिया ना, उसने कहा ना चलो 65 में फ़ाइनल कर दो, असल में वो जानवर 30-40 का होता है। ओवरसीज़ का भी इसमें बहुत अहम किरदार है। 3 लोग इसमें ना अहम किरदार अदा करते हैं। यूट्यूबर, फार्मर ने खैर नहीं, रेवड़ फार्म का ट्रेंड तो अभी आया है, तकरीबन पिछले कोई 2 साल से कम था, लेकिन अब आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। और एक छोटी सी और भी वजह है इसमें, ख़रीदार ज़्यादा है, जानवर कम है। अब देखें, मेरे फार्म पे कितने जानवर होंगे?
मैं अगर सेल करने की बात करूं तो यहाँ ख़रीदार हज़ारों के हिसाब से आ जाएं। पाकिस्तान में गोट फार्मिंग का ट्रेंड चल गया है, लोग दिन ब दिन इसकी तरफ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं और इतना माल नहीं है, फिर वो लोग अपना मुंह मांगे रेट मांग रहे हैं। तो मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, रेवड़ वालों के दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। मैं रेवड़ वालों की वीडियो नहीं बनाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की रिक्वेस्ट है कि रेवड़ वालों की वीडियो बनाएं, लेकिन मैं पहले उनके साथ बात करूंगा कि जानवर का वो रेट लगाना है कि जो आपका सेल हो जाए। वो तो अभी बाद की बातें हैं ना। रेवड़ वालों का बाइकाट करें ना आप 1 साल, तो इनके पास माल इतना होगा कि वो सेल नहीं हो पाएगा। सेल तो होगा लेकिन कौन मेरी बात से मुतफक्के होगा कि बाइकाट करेंगे। लोग तो दिन ब दिन इस फार्मिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, दिन ब दिन मतलब गोट फार्म बनते जा रहे हैं, लेकिन इन बढ़ते रेटों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। मैं अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप मेरे साथ मिलें, हम मिल के अगर हम फार्मर से माल उठाएँ ना, तो वो हमें मुनासिब प्राइस में मिल जाएगा। फार्मर कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखता, फार्मर माल दे देता, लेकिन जो रेवड़ वाला होता है वो ज़िद पर आ जाते हैं। वो अपने जानवर का रेट ही इतना ज़्यादा मांग लेते हैं कि आपकी सोच है ये है। उनके पास ब्रीड अच्छी होती है काफ़ी अरसे से, लेकिन फार्मर के जानवर की सेहत ज़्यादा होती है, अच्छी क्वालिटी के जानवर होते हैं, लेकिन उनके पास अभी अपनी ब्रीड नहीं आई। फार्मर के पास ठीक आज से 2-3 साल बाद हर फार्मर अपनी ब्रीड रखता होगा, हर फार्मर के पास अपनी ब्रीड होगा, उसका रिकॉर्ड होगा। क्यों कि अभी तो 2 साल हुए फार्मिंग को कोई मतलब तेज़ी आने में। तो अभी जिस लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग गोट फार्मिंग में आ रहे हैं, वो अपनी ब्रीड तैयार करने पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें 2-3 साल लगेंगे। 2-3 साल के बाद आपको एक अच्छी क्वालिटी के जानवर फार्मर से मिलेंगे। तो आप 2-3 साल सब्र कर लें, नहीं कर सकते तो फिर महंगे रेट में जानवर ख़रीदें। लेकिन मैंने ज़िम्मेदार इसके 3 लोग ठहराए हैं। फेक यूट्यूबर, हर यूट्यूबर नहीं, कुछ लोग आपकी आगाही कर रहे होते हैं, आपको कोई ऐसी बातें बता रहे हों जिससे आपको फ़ायदा हो। जैसा कि मैं आपको बकरियों का मसले मसाइल जो भी मेरे इल्म में बात होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन कुछ वो लोग जो पैसे लेकर जिन्होंने मंडियों की वीडियो लगा कर उनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, वो यूट्यूब से भी पैसा अर्न कर रहे हैं, जानवर भी अपना कोई नहीं है, और एक वीडियो का 5000 रुपया लेते हैं। वो अगर वो एक जगह जाए ना, एक जगह वो एक फार्म की 1-2 वीडियो बना लें, तो उन्होंने चलो वो ज़्यादा नहीं तो वो 8000 रुपया भी लें, मतलब 2 जानवर सेल वालों की वीडियो बनाएं, एक जगह चल जाएं, एक चक में 1-2 लोगों की वीडियो बनाएं, तो वो तो साल के आप तो खुद तो वो 3-4 लाख को हाथ फेर रहे हैं, और साथ में जो गरीब बंदा है उसको भी मसले मसाइल बना रहे हैं। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बढ़ते हुए रेटों की वजह से परेशान नहीं होना। मैं इस चीज़ का आपको कहता अपने परेशान देखिए कि जिस तरह आप ख़रीद रहे हैं ना महंगे जानवर, इसी तरह मतलब आस्ता आस्ता ना रेट भी बढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कम पैसों से फार्मिंग स्टार्ट करें, किस तरह आप बकरियां लें। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक भी लगा दूंगा, वो वीडियो आप जाकर देखें कि कम पैसों से किस तरह गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है। कुछ दोस्त मायूस हो गए होंगे कि मेरी वीडियो देख के कि आतिफ भाई ने तो कहा बकरियों के रेट बढ़ रहे हैं तो फार्मिंग ना स्टार्ट करें। आप कम पैसों से स्टार्ट करें, अपनी ब्रीड तैयार कर लें, वक्त ज़्यादा लगा लें, वक्त ज़्यादा लगेगा लेकिन पैसे कम लगेंगे। जो लोग वक्त ज़्यादा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, वो एक दिन कामयाब होते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, वक्त कम लगाते हैं, वो भी कामयाब होते हैं। लेकिन जिस बंदे की मेहनत ज़्यादा होगी कामयाब वो होंगे। जिसने कम पैसे लगाने उसने मेहनत ज़्यादा करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आप एक दिन कामयाब होंगे। कम पैसों से स्टार्ट करें, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत डालेगा। गोट फार्मिंग एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें अल्लाह ताला आपको ना मतलब नुकसान नहीं होगा। मैं इसका हल्फन आपको कह रहा हूँ कि गोट फार्मिंग में नुकसान नहीं होगा, आपकी नीयत साफ़ हो, बेशर्त के नीयत साफ़ हो। मैं गोट फार्मिंग कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने नुकसान नहीं दिया, मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ। तो लेकिन नीयत टोटली दारोमदार ना नीयत पर होता है। अपनी नीयत को साफ़ रखें और
अल्लाह ताला का नाम लें, फार्मिंग स्टार्ट करें, कम पैसों से करें, कम पैसों में जानवर ख़रीदें। वीडियो चैनल पर मौजूद है किस तरह स्टार्ट करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आतिफ लाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।